मिरर फॉर्मूला करने से पहले हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन देख लें। जनरली जो साइन प्रॉपरली हमें यूज़ करने होते हैं, कैसे यूज़ करने होते हैं। वैसे आपने ये वाला हमेशा पढ़ा ही होगा कि ओरिजिन से जो राइटवर्ड डिस्टेंस होता है उसे पॉजिटिव लेना होता है और ओरिजिन से लेफ्ट वाला डिस्टेंस नेगेटिव लेना होता है। ओरिजिन, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इससे अबव वर्टिकल अपवर्ड पॉजिटिव और वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। बिल्कुल उसी तरह से यही साइन यूज करना है हमें मिरर के लिए भी। मिरर में जो पोल होगा, ये पोल ओरिजिन की तरफ बिहेव करेगा, नहीं, पोल से राइटवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से लेफ्टवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। जो पोल से पास करता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव करता है। तो ये इसके एबव जो परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप अगर मेजर करोगे ये पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। सेम ये चीज़ें हो जाएगी आपके कन्वेक्स मिरर के लिए भी। बिल्कुल, बस आपको ख्याल ये रखना है कि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ प्रिंसिपल वो लेफ्ट वर्ड होता है, जबकि कन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर वो राइट वर्ड होता है। आपको इस बात का वैसे पहले से पता भी है आपको, और डिस्टेंस वगैरह सारा जो साइन कन्वेंशन होगा उसी तरह से फॉलो होगा। बिल्कुल, लिखा भी हमने ये भी है कि इसमें आपको क्या करना है, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग फेस है, मिरर का जो भी रिफ्लेक्टिंग फेस होगा उसको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट की तरफ रखनी है, ताकि लाइट रे लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, कुछ भी हो, कहीं भी, कहीं से भी लाइट रे को हमेशा क्या करना है, लाइट रे को हमेशा किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये लाइट रे का डायरेक्शन हमेशा होना चाहिए। लाइट रे मिरर पे जो फॉल करेगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ फॉल करनी चाहिए। आई बात समझ में? नहीं, लाइट रे कोई भी मिरर होगा, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किधर होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट की तरफ रखनी है, पहली बात। दूसरा क्या है कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से। मतलब आपका जो पोल होगा ये पोल ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे। अब डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ये कहता है इंसिडेंट लाइट रे के वाला डायरेक्शन, यानी कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? डिस्टेंस अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डिस्टेंस बिलो इट नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो हमें लग रहा है कि आपको ये साइन कन्वेंशन पहले से भी आता है, क्योंकि आप लोग बचपन से इसे यूज कर रहे हैं। फिर भी मिरर में कैसे लगाने होते हैं, काफ़ी बच्चे मिरर में गलती करते हैं। मिरर में लगाने होते हैं साइन कन्वेंशन प्लस माइनस में काफ़ी गलतियां होती है। आइए एक दो प्रैक्टिस कर लें, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं। फिर चलिए आप हमें ये बताइए कि अगर ये मिरर कौन सा है, कनकेव, जब ऑब्जेक्ट, ध्यान देना है, रे डायग्राम बनाना नहीं है, हम बस सिचुएशन दे रहे हैं आपको। बताइए ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है उसका इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। गुड, कैसा बनता है, नेचर वेचर बताओ जरा साइज वाइज। हाँ ठीक, साइज डिमिनिश होता है, छोटा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। सही है, ये रहा पोल। अब आपको ये बताना है, इसमें ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इमेज। तो पोल से सारा डिस्टेंस मेजर होगा, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसे वी से रिप्रेजेंट करना होता है। और पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है? चलिए, और ये वाला जो, चलो, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ, सबका साइन बताना है। चलो, U का साइन क्या होगा,
तीनों नेगेटिव होगा, क्योंकि u जो आप मेजर कर रहे हैं वो पोल से लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं। पोल से जब आप लेफ्ट में आओगे, पोल से लेफ्ट वार्ड डिस्टेंस है ना u, पोल से लेफ्ट वार्ड डिस्टेंस, इसीलिए ये नेगेटिव हुआ। इमेज डिस्टेंस पोल से लेफ्ट वार्ड डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट वार्ड डिस्टेंस नेगेटिव। आप ये बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या इरादा है? सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस है, ऊपर वाला डिस्टेंस आप ले रहे हो, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला हाइट जो है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसीलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, तो अगला केस बताइएगा, इसमें क्या होगा? इसमें बताइए क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, इसका इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है? गुड, सही है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वेरी गुड। अब इस केस में भी आपको क्या करना है, u, v, f हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का साइन बताना है। ठीक ठीक ठीक। अरे f नेगेटिव ना होगा नो, f और u नेगेटिव होगा। देखो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, ये है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट वाला डिस्टेंस है u, इसीलिए नेगेटिव। इमेज क्या है, पोल से राइट वाला डिस्टेंस है, इसीलिए पॉजिटिव हुआ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पोल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला, इसलिए दोनों पॉजिटिव आया। फोकल लेंथ जो होगा वो पोल से कौन सा वाला डिस्टेंस है, लेफ्ट वाला डिस्टेंस है, इसीलिए नेगेटिव हुआ। समझ पाए सब लोग? समझ पाए सब लोग? गुड। तो एक और बताइए, साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है प्लस माइनस में। मिरर कौन सा है, कनकैव, बताइए इसका कन्वेक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए इसका इमेज कहां बनेगा, राइट साइड, हाँ फोकस और पोल के बीच कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, सही बात है। चलिए इसके लिए u, v, f हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का साइन बताइए। देखो सही है, u जो होगा वो पोल से लेफ्ट वाला डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से राइट वाला डिस्टेंस इमेज पॉजिटिव, पोल से राइट वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव। आई बात समझ में? इसी तरह से साइन कन्वेंशन का यूज करना है, समझ गए? अब यहां से कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगी, आइए उसे ऑब्जर्व करें। क्या यहां से एक रिजल्ट हमें कुछ याद रखने हैं, उसे देखना है। अच्छा आप ये बताओ, क्या कभी भी ऐसा होगा, कभी भी ऐसा होगा कोई भी मिरर के लिए कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ना रख के, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल में रख दें, सॉरी पीछे रख दें? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखोगे, मिरर के लेफ्ट साइड रखोगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइन कन्वेंशन कह गया है कि लेफ्ट में रखना है। मतलब ये हुआ मिरर कोई भी होगा, नहीं मिरर कोई भी होगा, आपको u का साइन क्या रखना है, हमेशा नेगेटिव रखना है, मिरर कोई भी होगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब जरा देखो v का साइन, देखो ये मिरर कौन सा है, कनकैव। कनकैव मिरर में जितने भी रियल इमेजेस बनते हैं वो हमेशा लेफ्ट की तरफ बनते हैं, याद है पांचों केस में लेफ्ट की तरफ बनते हैं। और अगर लेफ्ट की तरह इमेज बनेगा तो इमेज डिस्टेंस का साइन नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर इमेज रियल बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा, नेगेटिव आप पुट करोगे रियल इमेज के लिए।
रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा, ऑलवेज भी नेगेटिव। और आपने क्या देखा, इस केस में इमेज बन रहा है वर्चुअल, इस केस में इमेज बन रहा है वर्चुअल, तो देखो दी का साइन क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस का साइन पॉजिटिव आप किसके लिए रखोगे, वर्चुअल इमेज के लिए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो साइन आप पुट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। पहली बात क्लियर है, गुड। अब आते हैं हम लोग फोकस को लेके, फोकस का साइन। देखो फोकस, फोकस जो कनकेव मिरर का होता है, ध्यान देना, कनकेव मिरर का ये फोकस इसका लेफ्ट में होता है, तो फोकस का साइन होगा आपका नेगेटिव, किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। आई बात समझ में, कनकेव मिरर का। और फोकस का साइन पॉजिटिव होगा किसके लिए, फॉर कन्वेक्स मिरर। क्या याद रहेगा, इसे याद रखना है आपको। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो आपको एकदम से बिल्कुल ही ख्याल रखना है, ठीक है। एक चीज और बताते हैं आपको, फोकस का साइन कैसे याद रखें, हम बता चुके हैं आपको। देखो जरा कन्वेक्स, देखो ये कन्वेक्स है, ये आपको लेंस में भी हेल्प करेगा। एक्स जैसा फीलिंग है, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, प्लस जैसा साइन नहीं लग रहा है, ये प्लस जैसा साइन लग रहा है, एक्स मतलब प्लस जैसा थोड़ा टेढ़ा, तो ये आपको क्या होगा कि फोकल लेंथ का साइन। तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, एक्स मतलब पॉजिटिव। कन्वेक्स का फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ध्यान रहेगा कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ का साइन क्या रखना है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स जैसे नाम याद रहा, साइन फटाक सा पॉजिटिव और कनकेव का नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको क्वेश्चन बनाने वक्त खास ख्याल रखना है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये आपको क्या बताएगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। ये आपको रिलेशन बताएगा, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके बीच ये रिलेशन बड़ा खूबसूरत सा होता है, आपको याद होना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपने बचपन से सीखा है। ये रिलेशन होता है मिरर फॉर्मूला, मतलब इसी रिलेशन को हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये बताता है 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल टू 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन के लिए कोई भी मिरर लेना पड़ेगा। आइए हम लोग मिरर ले लेते हैं कनकेव, कनकेव मिरर, कोई भी कनकेव कन्वेक्स कोई भी ले सकते हैं, कनकेव मिरर। चलो एक ड्राइंग बना लेंगे इसमें हम लोग नॉर्मल सा, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें रे डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज का रखना है, समझ गए। चलो ये कनकेव मिरर, अब एक काम आपको करना है, क्या, एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसको जहां मन करे वहां रख दीजिए। चलिए ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने लिया बियॉन्ड सी वाला केस। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है बियॉन्ड सी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट करेगी। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और एक ही लाइट रे से काम करेंगे हम लोग फिलहाल अभी, क्योंकि हमें बस रिलेशन समझना है। और ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगी वो फोकस नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रे नहीं ना है सर, क्लियर है। लेकिन हाँ यहाँ पे ये इमेज सबटेंड करेगी, ये फिक्स हो गया, क्लियर है, वेरी गुड। अब आपको नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है।
ठीक है, चलिए तो नॉर्मल यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल। हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिख रहा है वहां से? चलो यहां तक ड्राइंग समझ। देखो हम क्या बोले, आप दो ही ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अभी रे डायग्राम नहीं करना, हमको बस रिलेशन समझना है। आप दो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? बोलो। इमेज जो बनता है, आप ये बताइए, किसी भी केस में जो इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस, हम नहीं समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नापते हैं। हाँ, तो ये पॉइंट हम इसका यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। इमेज यहां कहीं बना होगा, इमेज यहां कहीं बना होगा, समझ गए? हमको तो बस डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस को हमने सिग्निफाई किया, इससे कोई दिक्कत है ना? एक लाइन से डिस्टेंस सिग्निफाई हो गया हमारा। फालतू का नहीं बनाए, जिगजैग हो जाएगा, बहुत सारा ड्राइंग अभी करना है इसमें। क्लियर है? ठीक, चलो हमको बस डिस्टेंस से मतलब है, जो डिस्टेंस को पॉइंट आउट करने के लिए एक रे हम लोग ड्रॉ कर लिए। चलिए अब यहां पे आप देखोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से 3 डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। इस एंगल का वैल्यू कुछ हो सकता है, मान लीजिए अल्फा, है ना? ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। ठीक है, तीनों अलग अलग एंगल होंगे ना। इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी, और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी। वेरी गुड। चलिए एक बात और, कि ये जो डिस्टेंस होगा पोल से ऑब्जेक्ट का, इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? u कहोगे, समझ रहे हैं? हाँ, ये जो डिस्टेंस होगा पोल से c का, इसे क्या कहोगे? r कहोगे या 2f कहोगे? बोलो। 2f भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और ये जो डिस्टेंस होगा इमेज का इससे, इसको हम लोग कहेंगे पोल से इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसको इमेज डिस्टेंस, ये रह गया आपका पोल, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। इसको कह देते हैं O, ये I है ही, इसका नाम मान लो M रख दिया हमने, इसका नाम C रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आपको वैष्णवी, अगर आपको 2 लाइट रे चाहिए ना, समझ रहे हैं? अगर इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे चाहिए, तो आप एक काम करो, बिना जिगजैग का एक लाइट रे आप यहां से इंसिडेंट करा दो। दिख रहा है आपको? बताइए, ये इंसिडेंट लाइट रे और एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे। देखो इमेज कहां बना, क्या समझे? अगर आपको मान लीजिए हृदय नहीं मान रहा कि सर इमेज तो हम 2 ही लाइट रे से बनाएंगे, तो आप एक लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करा दो, तो जिस पास से जाएगी उसी पास से वापस लौट आएगी। समझ गए सर? बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, हो गया, वेरी गुड। आइए हम लोग चलते हैं हर ट्रायंगल में। एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लीजिए हम लोग अभी रेडीमेड, कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं P पे, इसका नाम मान लो Q दे दिए। ड्रॉ कर लिए। आइए अब आपको 3 ट्रायंगल मिल रहे होंगे, 3 ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पे tan अल्फा लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे बता तो? tan अल्फा, बोलो। tan अल्फा इस ट्रायंगल में आएंगे ना रे, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा? MQ, और इसका बेस क्या बनेगा? इसका बेस क्या बनेगा? OQ, यस और नो? OQ। ठीक है, उसी तरह से अगर tan बीटा लिखना चाहें, ध्यान देना, tan बीटा, बीटा लिखोगे क्या? MQ, ध्यान देना। और ये बेस कितना बनेगा?
CP, यस नो? CP, ओहो CP नहीं, QC, Q से C। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको? ट्रायंगल कौन सा? इसके लिए कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल देखो दिखाते हैं। ये ट्रायंगल है आपका MOQ, इस ट्रायंगल में। और ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल MCQ। ठीक, एक ट्रायंगल और लेते हैं MIQ। इस ट्रायंगल में tan गामा इक्वल टू क्या होगा? MQ बाय MQ, अच्छा ये क्या था? CQ, और ये है IQ। बोले यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, अच्छा एक बात जरा बताओ हमें, यहीं पे एक बात क्लियर कर ही ले कि इफ M वेरी क्लोज टू P, आप ये बताइए, ये जो M है वो P के जब बहुत क्लोज होगा तो बताइए, तब उस वक्त जब M बहुत क्लोज होगा, उस वक्त जो OQ है वो OQ ना हो के OP हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। बोलो, जब ये M यहां पे लाई करेगा तो ये डिस्टेंस जो होगा ये कैन बी नेग्लेक्टेड, ये सुनो। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपके पास, समझ रहे हो? बोलो, जब ये M यहां पे लाई करेगा तो ये डिस्टेंस कुछ रहेगा क्या? नहीं, बहुत ही कम रहेगा। मतलब Q पहुंच जाएगा कहां पे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो Q P पे लाई नहीं करेगा, तो Q लाई ऑन, देन Q लाई ऑन P। देयरफॉर जो OQ है वो OQ ना होके OP हो जाएगा, CQ है CQ ना होके CP हो जाएगा, और जो IQ है IQ, क्योंकि Q के प्लेस पे आप P को लिख सकते हैं, तो IP हो जाएगा। पहली बात। और एक बात यहां पे आ जाते हैं, आपको ये भी पता है एक चीज और, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा होता है। बोलिए, ये आपको पहले से पता है कि अगर थीटा बहुत ही छोटा होगा तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? tan थीटा का वैल्यू थीटा होता है। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आ जाओ, इसीलिए tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के बराबर। tan बीटा को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? बीटा। और tan गामा को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? गामा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं। चलो, तो अब बारी बारी से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ अब ये सारे एबव सिचुएशन को हम लोग पुट कर दे। नाउ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? MQ। देखो, MQ बाय OQ के प्लेस पे क्या रखोगे? OP। समझ रहे हो? समझ रहे? उसी तरह से बीटा के प्लेस पे क्या रखिएगा सर? बीटा के प्लेस पे आप रखिएगा MQ बाय CQ। तो CQ के प्लेस पे CP, और गामा के प्लेस पे MQ बाय IP। इस तरह से आप रिजल्ट को नहीं लिख सकते हो। गामा के प्लेस पे क्या लिखोगे? गामा के प्लेस पे आप MQ बाय IQ मतलब IP लिख सकते हो। लिखा? इस सबको MQ ऊपर सेम है, तो आप बताइए अल्फा इक्वल टू, इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं H, MQ को H मान लिए। OP क्या होगा? OP का वैल्यू O से P माइनस U। उसी तरह से
बीटा, बीटा को क्या लिख सकते हो, h बाय सी पी, सी से पी, सी कहाँ है, सी से पी, 2f माइनस 2f, वैल्यू अब सबका साइन पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन के साथ, और h बाय आई पी, आई पी के प्लेस पे क्या रखोगे, i से p, इमेज डिस्टेंस है ना, माइनस b, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग एक ट्रायंगल की सिंपल सी वाली प्रॉपर्टी में, बहुत ही साधारण प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। आपको याद होगा कि देखो ट्रायंगल में एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी याद होगा आपको कि किसी ट्रायंगल का, यहाँ पे देखना, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये सुनो, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो आइए तो हम लोग इस ट्रायंगल में करें, फ्रॉम ट्रायंगल CMO, आप बताइए इस ट्रायंगल में आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं, देखो जरा, CMO, CMO, इस ट्रायंगल में CMO, इस ट्रायंगल में क्या बीटा, बीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है, हाँ है, बीटा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यस और नो, बोलो। इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस I को थीटा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा होगा। तो बताइए इस ट्रायंगल में आप बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा, यस और नो, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इस ट्रायंगल में, क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां से आप ये लिख सकते हो थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। एक बात यहां से समझ में आई, बोलो, ठीक है। आते हैं हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल CMI, बताइए CMI में क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, ट्रायंगल CMI में, CMI में इस बार गामा एक्सटीरियर होगा, तो गामा का सम बीटा प्लस थीटा होगा, देयरफॉर गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा। तो यहां से आप थीटा को क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, कोई दिक्कत किसमें, CMI में, डी नहीं CMO है, CMO में क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इक्वल, तो थीटा इक्वल टू, थीटा को यहीं पे रहने दिए, तो अल्फा को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा सॉरी, यस, बीटा माइनस अल्फा, क्लियर है, सही है। अब बताइए दोनों, अगर इक्वेशन 1 यहां पे भी थीटा, इक्वेशन 1 यहां भी थीटा, तो क्या आप थीटा को इक्वेट कर सकते हो, बिल्कुल थीटा इक्वेट कर देते हैं, तो थीटा यहां से बराबर हो जाएगा, तो आपका एक रिलेशन क्या बनेगा, यहां पे हो गया, लास्ट स्टेप है, समझ लीजिए इसको, तो बीटा फ्रॉम 1 and 2 हो गया, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से एक बात ऑब्जर्व हो गई क्लियर, कि जो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, बीटा को एक तरफ कर लेते हैं, बीटा को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बीटा बीटा, बीटा प्लस बीटा, ट्वाइस बीटा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, ये सुनो, क्लियर है। चलिए अब बीटा का वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी से। बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो तो h बाय माइनस 2f, कोई दिक्कत नहीं। गामा का वैल्यू क्या है, जरा देखो तो, ये है गामा, नहीं, गामा का वैल्यू है h बाय माइनस v, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसका वैल्यू कितना है अल्फा, अल्फा का वैल्यू h बाय माइनस यू, h बाय माइनस यू। सबसे पहले ये बताइए कि सबसे माइनस हट गया, माइनस सबसे पहले हट गया, वेरी गुड। अब क्या हटाओगे, ये 2 से ये 2 आउट हो गया, ये h से ये h हट गया, फाइनल आपका रिजल्ट बना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या यही चाहिए था हमें, जो रिजल्ट चाहिए वो आ गया, क्या यही चाहिए था,
हाँ यही चाहिए था। एक बार देख लीजिए अच्छे से, किसी पॉइंट को दोबारा समझाना हो तो फिर बोलना, या एक बार फिर से समझा देते हैं हम। देख लीजिए एक बार समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है, दो लाइट रे लेनी है, एक लाइट रे मिलर पे I इक्वल टू R से, एक लाइट रे पोल पे ले लेनी है। इसका इमेज यहाँ पे देखो, ये लाइट रे कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे बन जाएगा इसका इमेज। अब नॉर्मल ड्रॉ कर देना है और हर एंगल का नेमिंग कर देना है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से गामा पे, और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड लाइट रे से नॉर्मल से बीटा एंगल पे। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है और हर ट्रायंगल के लिए, अल्फा के लिए, बीटा के लिए, गामा के लिए tan का इक्वेशन लिख लेना है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस करके। अब यहाँ पे क्या है कि ये m अगर P के क्लोज होगा तो ये Q P पे चला जाएगा, तो जहां जहां P है वहां पे, जहां पे Q है वहां पे P लिख देना है। जैसे यहाँ पे Q था, यहाँ भी P लिखोगे, यहाँ पे Q था, यहाँ पे P लिखोगे, m इसको छोड़ दो, या वो भी लिख सकते हो, यहाँ पे Q था, यहाँ पे P लिखोगे। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आपको पता है कि अगर थीटा बहुत ही छोटा होता है तो tan थीटा का वैल्यू थीटा होता है, इसलिए tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा बीटा के बराबर होगा, tan गामा गामा के बराबर होगा। तो अल्फा का इक्वेशन आ गया ये वाला, ठीक है, बीटा और गामा का रिलेशन आ गया। अब हर जगह सबका जो वैल्यू है पुट कर देंगे। OP क्या है, P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन के साथ। OQ क्या है, CP, C सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ F साइन के साथ पुट करेंगे। और IP क्या है, इमेज का पोल से डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस साइन के साथ पुट कर देंगे। अब एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, ये वाला OMC में बीटा एक्सटीरियर होगा, तो सम ऑफ टू इंटीरियर अल्फा प्लस थीटा, ये I इक्वल टू R से थीटा थीटा बराबर हो गया, अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, इक्वेशन 1। अगर इस एक्सटीरियर एंगल में आ जाए ये वाला ट्रायंगल में, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा होगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। इन दोनों इक्वेशन से थीटा निकाल के इक्वेट कर देंगे और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट हमारे पास सामने है। एक बार देख लीजिए, फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोलो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। देखिए कुछ इसके अदर फॉर्म देख लेते हैं, सम अदर फॉर्म्स ऑफ मिरर फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं करना है, बस इसको ऑल बॉल करना है, इधर उधर करना है। जैसे पहला देखो, आपको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर आप इसका एलसीएम ले लो, आपको पता चले u भी और u प्लस v होगा, मतलब f इक्वल टू यू भी बाय यू प्लस भी। एक ऐसा कुछ आप लिख सकते हो मिरर फार्मूला को, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखो 1/f इक्वल टू, एक काम करते हैं, u को उधर ले आते हैं, u को रहने देते हैं, एलसीएम लोगे क्या होगा, vf और ये हो जाएगा v माइनस एफ इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, vf बाय v माइनस एफ। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं, और अगर चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो u के फॉर्म में। तीसरा 1/f, u को इधर, v को u को इधर ले आई और v लिख लीजिए, सॉरी ये u होगा, रिजल्ट क्या होगा, uf बाय u माइनस एफ 1/v मीन्स v इक्वल टू uf बाय u माइनस एफ। एलसीएम लेके बस इधर उधर करना है। तो इस फॉर्म में भी आपको मिरर फॉर्मूला देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन कभी मत भूलना कि f इक्वल टू r/2। इस फॉर्म में भी आपको r के फॉर्म में भी कोई भी रिजल्ट मिल सकता है, क्लियर है। तो ये रह गई मिरर फॉर्मूला, हो गए मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। कल हम लोग इस पे और करेंगे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर साइन ये मैग्निफिकेशन, उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो छुट्टी। धन्यवाद।